अलग अलग पेडिग्री रहती है इनमें। और गोबर से संपर्क रहता है ना, तो इंसान के अंदर एनर्जी रहती है, तो एनर्जी ज़्यादा रहने के कारण बीमारी ही नहीं होती। उस प्रकार की डॉक्टरों के मार्गदर्शन में यहाँ चिकित्सा हो रही है। तो अमेरिका में आपका घी चाहिए तो मिल जाएगा पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट है अलग अलग लेके जा रहे हैं। और आशीर्वाद भी दे दीजिए साथ में। भगवान आपको 1000 गाय तक पहुँचाए। हमारे केस में गाय हमें पालती है, हमें तो पालती है, लेकिन यहाँ 120 लोगों का घर गाय से चलता है। हाँ, क्योंकि सब जो भी हम पहुँचे इधर उपलेटा। और मैं अब जब भी गाड़ी में डीजल डालने जाता हूँ ना, तो पहले 3 बार बोलता हूँ डीजल डाल देना, क्योंकि एक बार पेट्रोल डाल दिया मैंने राजस्थान में, वो गलती हो गई थी। और आज पेमेंट हमारा भारती कर रही है डीजल का। ठीक है, मैं कर दूंगी। मेरा ये कैमरा थोड़ा सा नहीं चल रहा है, थोड़ा सा चलेगा तब भी चलेगा। स्कैन हो गया नहीं, फिर राज भाई है ना साथ में, ऐसा कुछ होगा तो स्विच ऑफ हो गया फिर। राज भाई का तो वो नहीं है ना, राज भाई तो फोन उनका बंद हो जाता है जब पेमेंट करना होता है। तुम्हारा भी बंद हो जाएगा अभी। नहीं चल रहा है तो यहाँ से बस पकड़ लो, फिर मेरा पेमेंट मैं कर दूंगा। नहीं हो जाएगा। राम राम सीताराम। जय गौ माता। जय गौ माता। और आप लोग इनको मतलब कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। रमेश भाई रूपारेलिया बहुत सालों पहले हमारे घर आए थे, जब हमने शुरुआत यूट्यूब देख के ही वो आए थे। तब गायें हमारे पास 1-2 थी, 2 बछड़ियाँ ही थे। और रमेश भाई के पास तो मतलब जिस तरफ भी हम देखें ना, गायें ही गायें हैं। और रमेश भाई ने उनकी शुरुआत कई बार वीडियो में बताई होगी। मतलब खेतीबाड़ी के बैकग्राउंड से है, फार्मर है, इनके माता पिता भी फार्मर थे। तो इस तरह से फिर कैसे इनकी गौशाला स्टार्ट हुई वो आप सब ने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा। हम लोग आज आए हैं रमेश भाई के उधर, क्योंकि हमें इनके यहाँ से कुछ चीज़ चाहिए थी, जो कि आपको दिखाएंगे आगे। जो वलोना यंत्र भारती को कब का था कि लेना है इनका बनाया हुआ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पूरे इंडिया में एक ही इंसान करता है, वो है रमेश भाई। और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खास करके गौ पालन करने में कैसे करते हैं। और इन्होंने मतलब जीरो से स्टार्ट किया है। बाकी अभी अगर मैं बोलूं कि मेरा बेटा गौशाला चलाएगा, तो वो तो ऑब्वियसली मैं चला रहा हूं, तो वो हम चला सकता है। इन्होंने किस तरह से किया कि शून्य से लेके पूरा ज़मीन से लेके सब कुछ लिया। और एक दूसरी बात कि रमेश भाई इनकी गौशाला से गायें बछड़ियाँ किसी को देते नहीं है, तो बढ़ती जाती है। अभी इनका आगे जो एक्सटेंशन हुआ गौशाला, वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारी बछड़ियाँ हैं। तो आपको धीरे धीरे एक एक चीज दिखाते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत शांत है। अच्छा लग रहा है आके। और हम पहली बार आए, कब से प्लान कर रहे थे कि जब जाते हैं राजकोट तो याद करते यहाँ से बात होती रहती है, लेकिन पहली बार आए तो आना आज पॉसिबल हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और सारी गायों को भी देखा हमने। नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये परिवार जो आप लोगों की तो क्या मैं बात करूँ, आप लोगों को तो आपके जो देखने वाले हैं, चाहने वाले, वो सब जानते ही है। परंतु एक मैं कहूँगा कि प्रेरणा का अवतार है भारती और रामदेव। इसीलिए कि जो लंदन की लाइफ छोड़ के गांव में किसानी करने, गोपालन करने, माता पिता की सेवा करने और यार दोस्तों से मिलने, मतलब पूरी लंदन की लाइफ छोड़ के आ गए, तो सबके लिए प्रेरणा रूप है। आइए पूरा विजिट करते हैं पूरी गौशाला का, क्या क्या कैसे कैसे। तो रमेश भाई के इधर ये जो घी मक्खन बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो भी है अंदर, मस्त बनाई यहाँ पे बहुत ही क्लीननेस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आपको दिखाते हैं इस तरह। ज़्यादा डिटेल में रमेश भाई खुद बताएंगे। ये जैसे देश दुनिया भर में घी की बात चल रही है, मक्खन की बात चल रही है, तो मेरे मन में बहुत साल पहले से विचार था कि जो अपने दादा परदादा भगवान श्री कृष्ण के समय से आगे पीछे करते थे, उसको टेक्नोलॉजी में कैसे लाए। तो ये बिलोना मैंने बनाया, जो 5 साल की मेहनत के बाद अभी आप देख रहे हैं, इस प्रकार से वो काम करेगा। जो 11 शक्कर आगे लगाएगा और 11 शक्कर पीछे लगाएगा। तो इस तरह से ये चलता है। और इसको खास लेने के लिए हम लोगों को आज आना पड़ा है रमेश भाई के पास। हमने सिंगल वाला लिया, ये डबल वाला। ये डबल है, ये डबल भी है, ट्रिपल भी है, 5 तक बनाते हैं हम लोग। ज्यादा गायों हाँ, बेसिकली 10 लीटर से लिया है इस तरह से।
नहीं, हम लोग खाली घी ही बेचते हैं और छाछ बेचते हैं। अभी अब यही बोल रहे थे कि 700 रुपये का 500 रुपये का गाय का घी आता है 1 किलो की प्राइस में, तो वो प्योर नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिलावट हो हो ही नहीं सकता। आपको घी बनाते हैं और ये नहीं है कि रमेश भाई बोल रहे हैं या तो इनके यहाँ खड़े हैं, किसी भी जगह से आप घी लो, कहीं से भी लो, 30-32 लीटर गाय का दूध होगा तब 1 किलो घी बनता है, क्योंकि हम रोज़ बनाते हैं। तो ये नहीं है कि घी बेचना, हमारा घी वैसे भी वेटिंग में होता है हमेशा, और हमारे पास इतना घी भी नहीं है। लेकिन ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इनसे लीजिए, हमसे लीजिए, आपके पास कोई भी हो जो आपको लगे कि असल में घी बना रहा है, उनसे लीजिए। लेकिन 700 रुपये में कभी भी पॉसिबल नहीं है, फिर तो 2-3 रुपये लीटर दूध हुआ। ये 2500 रुपये में तो घर में पड़ता है। अभी हम आपको दिखाएंगे, ये 30 लीटर दही है। हाँ, ये 30 लीटर दही से कितना मक्खन निकलता है वो निकाल के दिखाएंगे। ये 30 लीटर दही हुआ। अभी इसमें 2-3 लीटर पानी डालेंगे ताकि ये थोड़ा पतला भी हो जाए। ये लगभग 5 लीटर के आसपास पानी है ये। तो बेसिकली ये 30 लीटर दही था, इसमें से अभी छाछ बनने जा रही है और आपके सामने आएगा मक्खन, और मक्खन में से भी वापस घी होता है। वो मक्खन जितना होता है उससे भी कम घी आता है, क्योंकि मक्खन में भी छाछ रह जाती है और वो जो पानी होता है छाछ का वो निकलता है, उसके बाद घी निकलता है। ये जो मक्खन कंप्लीट बना है ना, उसकी निशानी है, इसके साथ चिपकेगा नहीं। यदि मक्खन कच्चा है ना तो इसके साथ चिपक के आएगा। इसको साफ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जो किलोना से मक्खन बनता है ना, वो भी बहुत परफेक्ट बनता है, मतलब ज़्यादा चिपकता भी नहीं है। ज़्यादा गर्म होने से क्या होता है कि ये बहुत स्टिकी हो जाता है, वैसा ही नहीं। आज हमारे यहाँ एक बहुत प्रेरणा रूप फैमिली आया है, जिसको आप सब जानते ही हैं, रामदेव भाई और भारती बहन। मित्रों, मैं ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं करता, लेकिन ये लोग यूके में रह रहे थे और बहुत अच्छी इन लोगों की यूके में सेटअप थी। वो सारा सेटअप छोड़ के वो लोग गाय, गांव और कृषि के चरण में आए हैं। हाँ, हजी आमा से ने 1 किलो पानी से, हाँ, ओछाમાં ઓછું 600 ग्राम साइज से आमा निकर से नहीं। तो ये बेसिकली रमेश भाई ने दिखाया और हमारे सामने हुआ ये सब कुछ। 30 किलो दही था, उसमें से ये मक्खन निकला है 2 किलो। तो 2 किलो मक्खन बेसिकली इसमें से 1 किलो घी निकलेगा। हाँ, नहीं, 2 किलो मक्खन है, इसमें भी छाछ है। हाँ, अभी छाछ ये भी है छाछ साथ जब पानी से धोएंगे ना तो ये छाछ सारी लगभग 500 से 700 ग्राम छाछ निकलेगी। ऐसे जितना इतनी बार करेंगे ना, हाँ, इतनी बार 50-50 ग्राम छाछ निकलती जाएगी। ऐसे फिर इसमें से घी कितना निकलेगा? 1 किलो कंप्लीट घी निकलेगा। 1 किलो घी निकलेगा बेसिकली। ऐसे छाछ निकलती ही 30 रहेगी। किलो दही था, उसमें से ये मक्खन और उसके बाद इसमें से घी होगा। तो हम इस तरह से नाप के नहीं, लेकिन पक्का पता है कि 30 या 32 लीटर दूध चाहिए 1 किलो क्लीन चोखा घी के लिए। पहले क्या था, मतलब किसान जो होते हैं ना, जो जब गाय का घी भी सेल करते तो वो अपनी मेहनत को नहीं गिनते थे। जो अब हमारे खेत में जो चारा होता है उसको भी नहीं गिनते थे, तो तब मतलब कम प्राइस में मिलता था गाय का घी। लेकिन अभी क्या है, सब लोग वर्कर्स रख रहे, तो सारी एक्सपेंसेस हम काउंटिंग करें तो
ये जो प्राइस में सेल होता है कि वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे प्योर घी ही मिलेगा। तो हम अगर किसी को ऑर्डर करना है घी तो हम यहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। और इनका है, आप यूट्यूब में गूगल में रमेश भाई रूपारेलिया करेंगे, इनका पूरा आ जाएगा। तो कोई कांटेक्ट अगर ना भी हो किसी को नहीं हो रहा तो रमेश भाई रूपारेलिया टाइप कीजिए, इनकी यूट्यूब चैनल, इनका वेबसाइट सब कुछ आ जाएगा। और इनका घी आप ट्राई कीजिए, बहुत सारे अलग अलग पैकेजिंग में भी रहेगा, आधा किलो भी रहता है ना रमेश भाई, आधा किलो किलो के पैकेजिंग में भी रहेगा। ट्राई कीजिए, फिर आप खुद टेस्ट कर लीजिए। और अभी हम आपको बाहर का सारा दिखाएंगे, अंदर का तो देखिए, लेकिन ये इतना मक्खन रेडी होने में जो बाहर का पूरा गाय है सब कुछ जो है, मेन फोर्स वो और आपको जो दिखाते लगता है हैं। सारा कुछ वो दिखा। આ સત્તાવરી એવી વસ્તુ છે આજ પીલો ને કાલ પાછા ગઠ્ઠા થઈ જાય। बैठा था ये रमेश भाई की गायों का खाना, इन्होंने जैसे बताया 25 टाइप की जड़ी बूटी और सतावरी भी है जो कि ये भांग रहे हाथ से तोड़ ભાઈ रहे, નખાઈ દી। और सब मिक्स करके फिर देते हैं ये गायों को। और ये भी ट्रॉली है, धक्का लगाना सीधा, मतलब पूरा सिस्टमेटिक गौशाला है जो आगे दिखाएंगे आपको। यहाँ पे मिल्किंग वाली गाय है, उस तरफ તું ड्राई ગાયું वाली, લેવા और इनके માંડી बच्चों का भी इन्होंने તું कुछ ગાયું લેવા માંડ હું આને अपने પલાળાવું। तरीके से जुगाड़ किया, बच्चों को कैसे दूध पिलाते हैं वो भी નહીં આમાં ગાય નાખવાનું જ નહીં, ઓલરેડી આમાં મોલાસીસ પાયેલું જ આવે આમાં। એ તમે એવું હોય તો એકવાર ફેક્ટરી આટો મારી દો। હા એટલે ન્યા એનું જોઈ આવીએ ને તો પછી ત્યાંથી પાછો અમારે अभी ना मेन क्या था कि हमें कुछ कंफ्यूजन है तो रमेश भाई से पूछ सकते, क्योंकि हमारा अभी स्टार्टिंग है। मम्मी पापा से हमें ऑलवेज टिप्स तो मिलती रहती है, लेकिन रमेश भाई के इनको साथ मतलब बहुत साल हो गए। हाँ, और इतनी बुक्स भी पड़ी हुई है और सब कुछ। तो रमेश भाई बता रहे थे कि पहले जब उनके पास 30 जितनी गायें थी तो ये खुद मिल्किंग करते थे। हाँ, बिल्कुल। 30 गायों का बहुत अकेले। ज़्यादा हो गई और हम खुद रखते हैं तो हमें पता है कि जब 1-2 को संभालते हैं और फिर 10-12 को तो जितना मुश्किल लगता है, इनको कितना मतलब मेहनत लगती होगी, कितना मेन पावर लगता होगा। क्योंकि आप हमारी गौशाला देखते हो, हमारा जो रूटीन है गौशाला का वो भी देखते हो, तो आपको पता ही है यहाँ पे उसके मुकाबले तो उससे 100 गुना है, क्योंकि हमारे पास 10 गायें हैं अभी। और यहाँ पे कितनी है रमेश भाई आपके पास? लगभग 300 प्लस है। 300 प्लस गायें हैं। और मिल्किंग में कितनी होगी अभी? 100 ये के 100 के आसपास जो गाय है, यहाँ पे मिल्किंग वाली गाय है और उनके बच्चे हैं। और बच्चों को इन्होंने एक ट्रॉली बनाया है जिसमें वो ट्रॉली खिसकाते जाएंगे, वो दिखाते तो हैं वो आपको एक आगे एक अभी। बच्चा पकड़ने के लिए नहीं जाना पड़ता, ये क्योंकि टोली। ये बच्चे छोटे होते हैं और बहुत ही चंचल होते हैं। हाँ ये टेम्पररी रूम जैसा बन जाता है हाँ इसके वो लिए। हाँ। इसमें 2 घंटा रहेंगे फिर खोल देंगे। हाँ। और मेन बहुत ज़्यादा हमने देखा कि जो रमेश भाई के यहाँ पे है वो हमारे वहाँ भी छोटी है गौशाला, लेकिन वही फॉलो कर रहे, मतलब सिर्फ दूध निकालने के टाइम बांधते और बाकी खुला ही रखते तो गायों ये को। ही हमने भी मतलब कोशिश की है कि इसी तरह से मिल्किंग के टाइम में गायों को फिर ट्राई करना है, बाकी वो खुली रहती है, जब चाहे पानी पिए, जब चाहे खाना खाए। इस तरह से हमने कोशिश की है, लेकिन हमारा बहुत ही छोटी मात्रा में है अभी, और यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में। चंद्रकांता एक एवी गाय છે કે માણસની બધી વાતો સમજી લે। हाँ रयाकड़ी आई है जो। ये रमेश भाई की चंद्रकांता गाय है और रमेश भाई बोल रहे हैं कि ये सब समझती है और इसका पूरा मतलब पेडिग्री है अब इनके पास। लेकिन ये रमेश भाई कितना बेहतर वियाणिया है, इंसान से बातें करती है, कितना बेहतर वियाणिया है। 12 ब्याज की है चंद्रकांता ने। बच्चे सब इंतजार में है, अभी दूध पीने का टाइम है। ये जो ये हाँ तीन तीन वाले हो उम्र है ना। गाय वो जेड़ियों तार पड़ी है આ રહ્યો અંદરનું ય આયા है। એનો ઓલો સામેનો ચોંટાડવાનો है। हाँ यहाँ मली पे क्या हुआ, हमने रमेश भाई को माइक लगा के दिया था, वो गाय बांधने लगे ना तो वो गिर गया था। अभी वो ढूंढ रहे हैं। हम गौपालकों का ये होता है कि हमारा कुछ भी सामान होता है गायों के पैरों में ही मिलता है। समझ गए। और इनका ये है कि इनका इतना सादा जीवन है। अभी भी खुद गाय जैसे इन्होंने देखी ना, हमसे बातें करते करते वो छूट गई बातें और गायों को पास मतलब वो नहीं, तो वो ये बांधना जो पड़ता है प्रेम लगाव होता है, इस तरह से ही गौपालक, क्योंकि हम खुद हैं तो हम ये फील कर सकते हैं कि जैसे ही इनका जो रूटीन होता है स्टार्ट होता है तो हमें यहाँ पे खड़े रह के ये देखने में जो मज़ा आता है, इनके साथ प्यार करना, उनको संभालना,
और ये एक बार करने में आसान और अच्छा लगता है, रोज करने में फिर मुश्किल भी है। और दूसरा ना अभी पूरी फैमिली रमेश भाई की यहाँ पे ही रहती है, और जो घर बनाया है ना रमेश भाई, आपको ऐसा हमें थोड़ा सा सैंपल बनाने में हेल्प करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा बिल्कुल, घर में। सब कुछ हो हेल्प जाएगा, नहीं, बस पूरा आप रमेश भाई को ही उधर आप लेके जाना हुक्म करो, हो जाएगा। पूरा गोबर का बनाया हुआ है और अभी आपको दिखाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और अभी गर्मी वहाँ पे जरा भी नहीं लगती। बिल्कुल, और summer वो time भी में दिखाएंगे, मजा- वो भी हाँ, दिखाएंगे पूरा। अभी मिल्किंग टाइम स्टार्ट होगा यहाँ का। ए चंद्रा, वो भी किसी को मतलब चंद्रा, नहीं, ये गाय शांत गाय रहती है, गिर गाय हमेशा ही शांत रहती है। ये चंद्रकांत हाँ आप देखेंगे इसको है ना नए दांत आए हैं। ए चंद्रा, जो देखो इसको दांत नए आए। एक बार जो ये पुराने थे ना वो गिर गए, अभी नए दांत आए हैं। और इनके वंश के हमारे पास 90 है, 90 गाय। चंद्रकांता की पेडिग्री की हाँ 90 है। ये इसकी बछड़ी ये है, इसकी बछड़ी ये है, इसकी बछड़ी बाहर है। हाँ, और ये भी चंद्रकांता की बछड़ी की ही बछड़ी है। तो ये ग्रेट ग्रैंड दादी हो गई हाँ, है। तो अभी इसकी माँ उधर है, उधर इसकी माँ है? हाँ इसकी माँ है ना, उसकी माँ भी है। अच्छा, हाँ, तो इसके टोटल 100 है। 2006 से आज तक में 100 हुए इसके, मतलब बहन, मासी, हाँ, बेटी, सब बेटी मिला की के। बेटी, ऐसे सब मिला के 100 हो गए अभी। और ये रमेश भाई अगर फाइनेंस के हिसाब से भी देखें तो जैसे आपने बोला आपने 30 गायों से स्टार्ट किया था, हाँ। तो अभी ये आपकी जो गायें हुई है, अगर उस हिसाब से भी कोई गौ पालन करना चाहे तो अभी आपके पास इतनी जो गाय है उसकी आप कोई भी एक कीमत पकड़ के भी चले तो आपके पास गोधन ही हो गया ये। हाँ, गोधन यदि हम आज के दिन में जिस प्रकार से मार्केट वाला जो सब गाय का कीमत लगा रहे हैं, हाँ। उस प्रकार से हम देखें तो हमारी सब गौ माता समझ लीजिए 2 से 2.5 लाख की एक है, तो 300 का क्या होगा? हाँ, वो हिसाब 7 से 10 viewers करोड़ लगा का। लेंगे। हाँ, 7 से 10 करोड़ का गोधन है अपने तो पास। गोधन बोलते हैं, बाकी कोई भी पशु को धन नहीं नहीं लगता, बोलते, उनके गोधन पीछे, और उनके पीछे गजधन। लगता है। उसका हाँ। कारण और हमारे शास्त्रों के अनुसार जो कृष्ण भगवान ने जो बताया है शास्त्रों में, जी। उसके अनुसार भी अभी भी हम उसको अगर उसी हिसाब से चले तो हमें ये हमसे कुछ लेती नहीं है, ये हमें देती है। गाय हमेशा देती है। और हमारे केस में ऐसा है, जो लोग कहते हैं ना कि गाय को हम पालते हैं, हमारे हमें केस पालती में गाय हमें पालती है। हमें तो पालती है, लेकिन यहाँ 120 लोगों का घर गाय से चलता है। हाँ, क्योंकि सब जो भी आपके काम जितने करने मेरे वाले साथ जो एम्प्लॉयज helper है वो सबका घर गाय से ही चलता है। तो गाय हमें देती है, परंतु वो तरीका होना चाहिए। जब कोई भी चीज़ हो, गाय हो या दूसरा बिजनेस, जब आपको तरीका उसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है तब तक वो आपको फायदा नहीं करेगी। ગાયમાં સમજ ખૂબ હોય, એટલે તો ગાયને માતા કહે ને, અને એટલે એનું એક એક ગવ્ય માણસને ગુણ કરે ને એનું કારણ એ છે ગાયની અંદર ગુણ છે। એટલે यदि हम बात करें ना गाय की, तो वात्सल्य का खजाना है गाय। मातृत्व, प्यार, वात्सल्य, त्याग, दया, करुणा, प्रेम, वैराग, वो सबका मूल गाय ही है। और गाय से ही, मेरा ऐसा मानना है कि गाय से ही मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है। उसके पहले आदि मानव थे ना, सब मानव को गाय ने ही, ऋषि मुनियों ने सिखाया है कि इस प्रकार से मनुष्य, जैसे गाय हम चलती है ना तो 300 गाय एक ही लाइन में चलती है। अब मेरे एक ही आवाज़ से 300 गाय चालू हो जाती है। मैं खड़ा रह जाऊं तो 300 गाय खड़ी रह जाती है। मैं चलूं तो चलने लगती है। उसका मतलब ये हुआ, ये हमें शिस्त इन्होंने सिखाया। हाँ बिल्कुल। अब जैसे ये इसका बच्चा मर जाता है ना तो भी दूध देती है। हाँ, आपने अभी दोपहर को 11 बजे लाठी मारी है कोई कारणवश, फिर आप 5 बजे दूध निकालने बैठो तो भी दूध देती है। या आप इसके बच्चे से दूध छीन लो तो भी ये दूध देती है। इसका मतलब है कि त्याग। हाँ, इसको अच्छा खाना दो तो भी देती है, और बुरा खाना दो तो भी दूध देती है। तो इसका मतलब है तप। जब आप कैसी भी हालत में इसके ऊपर गुस्सा किया, कुछ भी किया, फिर भी आप इसके पास जाओ तो आपको चाटने लगती है। इसका मतलब है प्यार, वात्सल्य। अब कोई भी मानव इसको हाथ लगाएगा तो उसके साथ ये तुरंत मातृत्व बरसाएगी, तो उसका मतलब है मातृत्व। तो गाय से ही मनुष्य को ज्ञान, तप, त्याग, मातृत्व, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, ये सब मनुष्य को गाय से ही मिला है। शोषण मुक्त रहना चाहिए, गाय का किसी भी तरह से शोषण ना हो। और ये बहुत आसान है। जैसे हम गाय को शतावरी खिलाते हैं
तो शतावरी गाय के कंकाल तंत्र को मजबूत करती है, गाय के जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर को सोल्व करती है, गाय का गर्भाशय क्योर करती है, गाय की दूध की गुणवत्ता बढ़ाती है, दूध की क्वांटिटी बढ़ाती है। तो शतावरी गाय को तो फायदा कर ही रही, अब उससे उसका दूध खाने वाले को भी फायदा है। तो शतावरी खाने वाली गाय का दूध, शतावरी खाने वाली गाय का घी थोड़ा आप महंगा भी बेचो तो आपको इकोनॉमिकल भी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पैसा वो वहाँ मिल जाएगा, डबल होके मिलेगा। और इनकी हेल्थ भी अच्छी और रहेगी। इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी तो आपका मेडिकल खाने वाले की हेल्थ भी खर्च अच्छी डाउन रहेगी। जाएगा। तो जो उसका घी दूध खाएंगे उसको भी फायदा मिलेगा। और ये रमेश भाई हम दोनों ने भी अनुभव किया, हमने जो गाय रखी थी वो कोई बिजनेस पर्पज के हिसाब से नहीं रखी थी, आप आए थे तभी घर के यूज में, लेकिन हमने ये महसूस किया कि हमने उसके लिए रखी थी, लेकिन अब वो खुद अपना खर्चा उठा के हमें पैसे दे रहे हैं। हाँ, उल्टा हमारा कोई वो पहले वो प्लान नहीं था कि ये करके ऐसे ये बेचना है। हमारा ये था कि हमें अपने बच्चों को और जो मेहमान आते हैं उनके लिए दूध चले, हम किसानों का यही होता है। जहाँ पे हम रह रहे उस तरह से हमारे वहाँ पे ऐसे नहीं होगा कहीं दुकान पे चले गए दूध मिल गया, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से 15 किलोमीटर दूर दुकानें मिलती खेत में रहते हैं। तो उस हिसाब से हमने गाय रखी थी और अपने आप ये अपना खर्चा और हमें सामने से इनकम दे रही। गाय खाली खर्चा ही नहीं निकलती, मान प्रतिष्ठा सब कुछ देती, आपकी यश कीर्ति सब बढ़ाती। जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुझे जानते हैं सब, तो इनकी वजह तो से। गाय के कारण। हम यदि भी इनकी वजह से आपको जानते हैं। यदि हमारे घर में इनकम हो रही है तो तो इनकी गाय वजह के से। कारण। सब कुछ इनकी यदि वजह हमारे से घर में 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वर्कर तो वो भी है, इनकी वजह से। तो गाय की वजह से। अभी गायों का खाना रेडी हो गया और इस तरह से इनका सिस्टम से जा रहा है। मीरा होती है, जैसे हमारे घर मीरा है भाई पानी वो ले। लाडली होती है, उसको खाना पीना सब उनके लिए मतलब उसके लिए सब ओपन होता है। तो यहाँ पे चंद्रकांता है इस तरह से वो रोल में पहला एक पपेली भरीन दे जा और फटाफट। अभी इसका मिल्किंग भी होगा, सभी गायों का मिल्किंग होगा। સોરી હું વચમાં બોલી જાઉં છું। ના ये तो हाल ही ढोल लई। करवानो है। આનું વાસળું ને જ કે વાસણું મોટું થઈ ગયું હવે આ હા આવી જા। अभी रमेश भाई बोल रहे हैं मुझे ट्राई करने के लिए, तो देखती हूँ अभी। પારો ન થાય હું રૂકું છું। हाँ જરાક पूरा हो जाए तो તમ તાર આંખું વિસીને દોવા માંડે। હાલે ત્યાં મૂક દે। હું બાકી જઈ રહ્યો હા હા પોસી હો એટલા વેતર હા હા પછી मैं तो कभी मिली भी नहीं ये गाय से और पहली बार दूध निकाल रही हूँ और फिर भी अच्छे से प्यार से निकालने दे रही है मुझे दूध। बस हाँ मुकाई जाए तो क्या बांधू। यहाँ पे बच्चों को दूध पीना वो पी रहे हैं, यहाँ पे भी ये बछड़ी है वो दूध पी रही है, ये भी बछड़ी है वो दूध पी रही है। और उसके बाद ये लोग मिल्किंग करते हैं हमारे घर की तरह, वही सिस्टम है और वही सब गौशाला में सिस्टम होता है। और वहुक्ति જ ને હા નથી વખતી આપણે એમ કે દૂધાનું મેકવું હોય બીજે દી ફોદા થઈ ગયું होता है। तो ये मैंने गाय देखी और इनको पूछा कि ये मिल्किंग में अच्छी होगी, ये बोल रहे कि ये तो अभी तो इसकी उम्र है, लेकिन एक टाइम का 12 लीटर तक दूध दिया इसने। और गाय देती है 12-13 लीटर तक दूध देती है। और इसकी साइज़, इसका अडर, इसकी दूध की नसें देख के जो गाय रखते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है उनको रफली आइडिया आ ही जाता है कि मिल्किंग वाली गाय है। कोई भी पशु, गाय भैंस, और मुझे पर्सनली ये शौक़ है और ये तो देख के ही पता चलता है। इतनी शांत
और इसकी साइज, स्ट्रक्चर, हाइट सब कुछ बहुत ही अच्छा है और मुझे पसंद है लाल कलर। ये जो गाय है इसकी लेंथ सबसे अलग, सबसे लंबी है और ये दूसरी मतलब कोई इनके भी अलग अलग इनकी जात होती है, अलग अलग पेडिग्री रहती है इनमें, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत, अच्छे ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ऐसी गाय। और गायों के मतलब देखो पहली बार आई हूँ, पास में बैठी हूँ, लेकिन वो बहुत शांत है और अपनी बारी का वेट कर रही है। देखो उस तरफ देख रही है कि कब हमारा मिल्किंग हो, खाना भी मिल जाए और मिल्किंग भी हो जाए। आने एक वासण छोड़ता जाए हल बोल। वहाँ से जैसे खोलते हैं एक बछड़ा बछड़ी जो भी है वो आएगा दौड़ के दूध पीने के लिए सीधा मम्मी के पास। भारती बछड़ों की मस्ती कर ले पछाड़ गोवाया। लो। वहाँ से एक बछड़ा आ रहा है। सीधा गया मम्मी के पास। रॉन्ग नंबर लग गया था थोड़ा। ये वहाँ से आते हैं बछड़े और अपने मम्मियों को ढूंढ लेते हैं यहाँ पे आके सीधे। ये हमारे यहाँ हम जो यहाँ पंचकर्मा सेंटर चलाते हैं, पंचगव्य और पंचकर्मा सेंटर, तो यहाँ लोगों को गोबर से स्नान, दही से स्नान, दूध से स्नान, घी से स्नान, मक्खन से स्नान, गोमूत्र से स्नान, ऐसे पंचगव्य से लोगों को एनर्जी कैसे मिल सकती है उसके ऊपर भी हम यह सेंटर चलाते हैं। यहाँ अलग अलग लोगों को रहने की व्यवस्था है। तो मतलब किसी को अगर यहाँ पे आना है, रहना है तो रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हैं। यहाँ ये जो गार्डन है इसमें लगभग 40 प्रकार से अधिक जड़ी बूटियाँ है यहाँ, अलग अलग जो अच्छा, आयुर्वेद ये सब में जो यूज लगे होती हुए है। हाँ, तो ये इस प्रकार से यहाँ पूरा सेटअप है, आप देख सकते हैं। तो गोबर स्नान, दूध स्नान, दही स्नान, उससे एक लोगों के अंदर वो मैसेज जाएगा ना, समझ आएगा लोगों को कि इसका क्या उपयोग है। ये पूरा गोबर से ही बना ये हुआ है। पूरा गोबर से ही बना हुआ है, इसमें सीमेंट ऐसा कुछ कोई एक भी कोई चीज नहीं है, पत्थर कंकर सीमेंट कुछ भी नहीं है। और ये कबाड़ी से दरवाजे खरीदे हैं 1200 में उसको कलर लगा दिया। आपको चाहिए तो बोल देना। ये सागवान का है। ये जो सेट किया हुआ है ये सब पूरा कुछ सेटअप इस तरह से हमारा है, फ्यूचर प्लानिंग थोड़ा बिल्कुल। ऐसा करना है। होना ही चाहिए। ये रहने के लिए, यदि आप अब गांव में ही रह रहे हो, रहने के लिए तो ही करना रहने है। के लिए बेस्ट है। मकान खर्चा सामान भी भरने कम के लिए होगा। बिल्कुल। ये पूरा 4 लाख में कंप्लीट हो गया। पूरा 4 लाख में बाथरूम सब आ गया सब। और ये पूरा ये मिट्टी लगाने का और गोबर लगाने का वो हमने हाथ से लगाया, तो उसकी मजदूरी अलग। बाकी सब ये सामान भी उसका। तो फिर आपको तो ये खाली अच्छा पेमेंट ही रहने करना में। है। देखो उधर से इधर आए, टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ गया। बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। और गोबर से संपर्क रहता है ना, तो इंसान के अंदर एनर्जी रहती है, तो एनर्जी ज्यादा रहने के कारण बीमारी ही नहीं होती। ये चीज है। ये बहुत ही अच्छा सेटअप किया रमेश भाई आपने। ये राहनार का पेड़ है, तो जो व्यक्ति को वात के संबंधित बीमारी है जिसको, वो ये रासनार के काढ़े से यदि स्नान कर लेना, जैसे ये जॉइंट दर्द हो रहे हैं, उंगलियां दर्द हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो इसके पत्ते जैसे 200 ग्राम इसके पत्ते 5 लीटर पानी में डाल के उबालना है और उसके बाद उसको लगा दे, पूरे शरीर पे लगा के बैठ जाए। तो लगाने के लगभग 3 घंटे के बाद 50% इससे आराम मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग पूरा औषधियाँ हैं। सेटअप ही रमेश हाँ। भाई आपने इस तरह से किया और इनको गायों से लेके पेड़ पौधों में, जड़ी बूटी में, सब में नॉलेज रखते ये दमावेल है। जो इंसान को दमा की बीमारी है ना, इसकी पेस्ट बना के गर्म करके छाती पे लगानी खाली, तो जितना कफ है ना वो अंदर से अपने आप बाहर आ जाएगा। मतलब ये नेचुरल ऐसी बहुत सारी, जैसे ये चित्रक का है, अभी इसका सीजन नहीं है तो सूख गया, इसको चित्रक कहते हैं। जैसे कई लोगों को आंतों की बीमारी है ना, जैसे लूज मोशन बार बार रहता है, तो चित्रक मूल का पाउडर आधा चम्मच, गाय के दही 1 कटोरी उसमें मिला के
खाने से वो एक ही बार में बहुत ही फायदा मिलता है, मतलब उसका नया जन्म हो जाएगा। बट सब में मिला के गाय का कुछ ना कुछ तो गाय मिलता के ही बिना तो आयुर्वेद अधूरा ही है, गाय के हाँ। बिना आयुर्वेद कुछ है ही कुछ नहीं। है ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसे इधर जड़ी बूटी है, जैसे ये लक्ष्मण फल है, ये पुत्रनजीवा है। ये पुत्रनजीवा जैसे कई बार महिलाओं को वो हर 3 महीने एबॉर्शन हो जाता है ना, जिसको हम गुजराती में रतवा बोलते हैं, हाँ रतवा की बीमारी। तो इसके 10-15 पत्ते गाय के आधे लीटर दूध में डाल के उबालना है। ये ऊपर से काट लेना, पीछे से काट लेना, बीच वाला हिस्सा डालना, उबालना। और जैसे 500 ml दूध में से 250 ml बचे ना, तब छान के पी लेना। 3 महीने तक ये पीना है। उसके बाद वो माता का कभी एबॉर्शन नहीं होगा। तो जैसे ये जासूद का फूल है, ये जासूद, हाँ इसका हम यूज करते हाँ, हैं जैसे माताओं को, बहनों को पीरियड में ज़्यादा और ब्लीडिंग हो जाती है ना, तो उसको वीकनेस आ जाती है हाँ और मतलब हीमोग्लोबिन 7 कम के हो आसपास चला जाता है। तो एक जासूद का फूल 200 ग्राम दूध में उबाल के पी लेना है और 21 दिन पीना है। गाय के दूध। हाँ, गाय के दूध में। तो 1 साल तक हीमोग्लोबिन चेक ही नहीं करवाना, 15.5 से नीचे जाएगा ही नहीं। ये जो पेड़ है ना, जिसको गुजराती में अड़ूसी बोलते हैं और संस्कृत नाम, आयुर्वेद का नाम इसका वासा है। तो किसी भी प्रकार की कफ की बीमारी है तो इसकी एक पत्ती 1 चम्मच मध के साथ चटा दो बस। ये हमारे घर पे लगी हुई, इसमें से आधे पौधे अभी हमने जो लगाए उसमें लगे, ये- लेकिन ये- इसको यूज करना इनको पता है। ये इसका गायों में भी उपयोग कर सकते हैं। गायों को जब आप जुकाम जैसा लगता है, नाक से पानी गिरता है, तो इसकी 10 पत्तियां एक 50 ग्राम हनी में पेस्ट बना के चटा दो, तो ठीक हो जाएगी। गुड़ में मिला के खिला दो। क्योंकि कड़वी होती है क्या? नहीं, दलिये में मिला दो। अच्छा, उनका जो खाना हाँ, होता है उसमें। किसी प्रकार से अपने आयुर्वेद और परंपरागत चीजों में बहुत सी हमारे क्षमता है। आसपास ही सभी हाँ, हमारी समस्याओं का समाधान समाधान है, लेकिन हम लोग उसके हमने ऊपर वो छोड़ दिया रमेश। हाँ। पहले ब्राह्मी, हाँ ब्राह्मण जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा। हमारे उधर होती हाँ, है और ये मंडूक पर्णी, ये बड़ी ब्राह्मी। ये बड़ी। ये खाली 2 पत्ते बच्चों को गाय के दूध के साथ चबा के खिलाओ या तो पेस्ट बना के दूध में मिला के पिलाओ, तो दिमाग की सारी कमजोरियां दूर होती है और दिमाग को एकदम शार्प Powerful बनाती है, पावरफुल। ये है, इसका नाम ही इंसुलिन रख दिया है। शुगर के मरीज है ना, उसको रोज एक आधा पत्ता खिला देना है। शुगर कंट्रोल में। हाँ। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम शब्दों से प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये अपराजिता है, ये अपराजिता का, ये भी होती है हाँ, लेकिन नाम नहीं पता होता है। ये अपराजिता की जड़ गाय के दूध में 1 महीना पीने से वो व्यक्ति कभी किसी से पराजित नहीं होता, इसीलिए इसका नाम अपराजिता है। ये मेरा नाम रखा हुआ नहीं है, इसका नाम ही अपराजिता है। तो ये ले जाओ, आप लगा दो 4-5। हाँ, हमारे उधर है, हाँ, ये इसके वो लग जाएंगे ना। पर्टिकुलर नहीं लगी हुई। हाँ आप लोग हेडा पारा हो ना, हाँ, हाँ ये थोड़ा इसके बारे में बताइए रमेश। हाँ, अभी यहाँ जो हो रहा है, ये शिरोधारा नाम की एक चिकित्सा है जो इंसान की उदान प्राण को, मतलब गले से ऊपर की जो बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको इस प्रकार से अलग अलग, जैसे निर्गुंडिका क्वाथ, महानारायण तेल, बल्य नारायण तेल, अश्वगंधा तेल, गाय की छाछ, गाय का घी, किस प्रकार से उसको समस्या है, उस प्रकार से औषध मिला के वैद्यों के परामर्श के साथ यहाँ चिकित्सा, जैसे अभी शिरोधारा हो रही है, लेकिन कर्णपूर्ण होता है, नस्य होता है, नेत्र प्रक्षालन, नेत्र तर्पण होता है, गोबर से स्नान होता है, गोमूत्र से स्नान होता है, दूध से स्नान होता है, दही से स्नान होता है, घी से स्नान होता है। जिसको जिस प्रकार की बीमारी है में उस हिसाब से। पंचगव्य कहाँ उसको ऐड करके वो मनुष्य को एनर्जी फील कराई जाए या तो बीमारियों से राहत दिलाई जाए, उस प्रकार की डॉक्टरों के मार्गदर्शन में यहाँ चिकित्सा हो रही है। जब कभी टाइम लेके आएंगे हम भी कुछ हाँ, ट्राई कर सकते हैं यहाँ मुझे पे। ये चीजें अच्छी जैसे हम लोग मूर्ति को पंचामृत स्नान कराते हैं ना पूजा में, हाँ तो मूर्ति के अंदर प्राण पुरने से पहले पंचामृत स्नान जरूरी है। पंचामृत स्नान करने के बाद ही मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो आप समझ लो, यदि हम पत्थर की मूर्ति के अंदर
पंचामृत स्नान से उसको शुद्ध कर सकते हैं और एनर्जी दे सकते हैं। हम तो इंसान तो जिंदा इंसान को यदि पंचामृत से स्नान किया जाए, जैसे दही से, दूध से, शर्करा मतलब शक्कर से, मध से और घी से, तो पंचामृत स्नान जो इंसान का किया जाए ना, तो आपको 1 सप्ताह तक ऐसी फीलिंग होगी, मतलब किसी भी चीज़ से, मानसिक रूप से, शारीरिक लो रूप एनर्जी से, नहीं लगेगी। हाँ कहीं भी, पावरफुल लगेगा। क्योंकि आजकल इतनी फास्ट लाइफ है रमेश भाई, स्ट्रेस, खास करके शहर डिप्रेशन से बहुत होता है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के वेकेशन में जब हम घूमने जाते हैं ना, तो कोई ऐसी जगह पे, यहाँ पे आप विजिट करवाओ, कोई ऐसी दूसरी जगह आपके आसपास में ऐसी गौशालाएं चल रही है, तो मेरे नज़र में एक है, तो मैं यहाँ का बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, आप आइए, अपने आप आसपास में भी देखिए, जा अपने सकते हैं। बच्चों को गायों से अवगत कराइए, गायों के बछड़ों के पास खिलाइए और ऐसे खुले वातावरण में रहिए और ये चीज़ें जानिए और उनको सिखाइए। क्योंकि आजकल रमेश भाई क्या हो रहा है, बच्चों को स्कूलों में ये नहीं सिखाया जा रहा। हाँ। बच्चों को स्कूलों उसको में only, पिज्जा हाँ, खाना, only केक कैसे मैकोलो काटना, सिस्टम से, हाँ, मैकोलो क्रिसमस सिस्टम। कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो सिखाया जा रहा है। जो ये हमारा जो मूल है, जहाँ से हम आए हैं, वो सिखाए। और रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और तो हम क्या कर सकते हैं। तो अभी इस तरफ जाएंगे, यहाँ हाँ। पे भी बहुत ज़्यादा गाय हैं। वो वाली जो गाय आपने देखी वो मिल्किंग में थी। रमेश भाई तो यहाँ पे उनका बहुत ही बड़ा गोबर गैस प्लांट भी चल रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से एक गौशालाएँ जो भी हमें पता है वो विजिट भी कर रहे हैं। आज तो यहाँ से हमें वो बिलोना भी चाहिए था, रमेश भाई का बनाया हुआ, तो उसके लिए भी आए थे। और सीखते हैं, आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बिल्कुल हमारे बहुत उधर, धीरे धीरे। ये सारे रुद्र के बच्चे हैं। रमेश भाई का पर्सनल रहने का यहाँ पे इतना है, बाकी सारा इनका ही है। लेकिन यहाँ पे रहते हैं। और कोरोना के बाद आए आप? हाँ, जब कोरोना का लॉकडाउन पहले दिन से चालू हुआ तो दूसरे दिन ही ट्रैक्टर से सामान लेके आए थे। अभी यहाँ पे ही रह गए अभी इन उसके लोगों बाद। को रहना है या क्या बोल रहे हैं? नहीं, यहाँ पे अच्छा लग रहा है गोंडल में? उनको गांव में मकान लेके दिया है, लेकिन जाते नहीं है वो। हाँ। हम लोगों के लिए ये चीज़ रमेश भाई नहीं है, क्योंकि हम तो इसी तरह से पले बड़े और इसी तरह रहते। बाहर के लोग जो है उनको ये अलग ही लगेगा, क्योंकि इस तरह से रहना और यहीं पे अपना काम, मतलब हमारी जो गाय है आपकी वो यहीं पे है, तो मज़ा आता है इस तरह से रहने में। और परिवार अच्छा मजा एक ऐसी जगह पे, मतलब जहाँ अपना गायों गोपालन का काम है, वहाँ परिवार रहता है, तो ही अपने को गोपालन आसान है। जैसे हम कहीं बाहर गए और यहाँ कोई नहीं है, तो ये लोग खाली लोग चक्कर संभाल लगाएंगे सकते ना, हैं, तो भी ध्यान बहुत हो रखेंगे, जाएगा। हाँ। और रमेश भाई का बेटा एक पढ़ाई कर रहा है अभी, हाँ, वो इंटीग्रेटेड MBA पारुल यूनिवर्सिटी में हाँ, गया है। और बेटी अभी यहाँ पे है और वाइफ भी है। सबसे मिला, बहुत अच्छा लगा। और अभी घी भी देख लेंगे। और कुछ गेस्ट आए इस साइड में, हाँ। पहले लीजिए, बताए ना। और रमेश भाई के भाई भी यहाँ पे साथ में ही रहते हैं ना, हाँ, दोनों भाई। उबो था रुद्र, ए रुद्र ले रुद्र। और ये बड़ा बुल है। ये सब बछड़े हैं जो 1-2 हमने खेत में यूज करने के लिए तैयार की है, बाकी सब बछड़े हैं जिसको हम बूल बनाने के लिए सेल भी करते हैं, और कुछ ऐसे संस्थान जो होते हैं वहाँ पे फ्री में breeding भी के लिए देते हैं। देते हाँ, तो ऐसे लगभग 250 से अधिक बछड़े हमारे हाँ गोपालन में घूम रहे हैं। और लक्ष्य है 1100 बछड़े सब जगह हमारे जाए। घूमेंगे आसपास गायों में। ये अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी मिल्किंग कैपेसिटी वाली गायों के बछड़े जो होते हैं, इससे अच्छी ब्रीडिंग होगी, अच्छी ब्रीडिंग सुधरेगी आगे की नेक्स्ट जनरेशन। तो ये एक पुण्य का काम है। और हमारे इधर आप अपने इधर बछड़े तैयार करके फिर दूसरों को दे रहे हो, तो ये गांव तक जो अच्छा ब्रीडिंग है वो होगा। और सभी जगह हर एक किसान के घर अच्छी गाय होगी तो सबको अच्छा दूध खाना मिलेगा। ये हमारा ऑफिस है। यहाँ से पूरे ऑर्डर लेना, ऑर्डर मैनेज हाँ, सब कुछ पूरा यहीं से होता है। बिजनेस मॉडल जो है वो यहाँ से सेट चलता है।
और यहाँ लगभग 20 से अधिक एम्प्लॉयज आते हैं और आज संडे है तो सब लोगों की छुट्टी छुट्टी होती है है। संडे के दिन। जो ये काम करने वाले हैं उनकी, बाकी इनके जो हेल्पर है, जो दूध निकालने वाले हैं, और गायों में तो छुट्टी आती नहीं कभी। वहाँ पे कोई संडे नहीं आता, क्योंकि गाय संडे मंडे में नहीं मानती। वो किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन संडे यहाँ है पे कुछ है। क्योंकि रमेश भाई का ये है कि आपका घी आउट ऑफ कंट्री भी जाता है, हाँ, सब जगह जाता है। 153 कंट्री में जाता है। 153 कंट्रीज में इनकी प्रोडक्ट जाती है, तो वो सारा मैनेज यहाँ से हो रहा है। यहाँ से हो रहा है, पूरी टीम है। यहाँ से सोशल मीडिया भी चलता है, हाँ, यहाँ से अकाउंटिंग, ऑर्डर कंफर्म, कम्युनिकेशन, सब कुछ यहीं से, पार्सलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, सब कुछ। पैकेजिंग, डिजाइनिंग सब यहाँ से होता है। तो सपोज किसी को अमेरिका में आपका घी चाहिए तो मिल जाएगा। मिल जाएगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी मिल जाएगा। क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा ऐसे व्यूअर्स है, वो बोलते हैं कि हमें यहाँ ये कंट्री में भेजो, बस लेकिन हम नहीं उस, जो भेजा। हमारा तो अभी छोटे लेवल पे है, एक तो प्रोडक्ट नहीं होती, दूसरा हमारे पास कोई लाइसेंस है नहीं, और इतना घी बचता ही नहीं है कि हम कि आप उनको सेल वहाँ- ज़्यादा सेल हाँ, कर सको। पहुँचाएं। बिल्कुल तो आप पहुँचा दीजिएगा। बिल्कुल, हम आप जहाँ कहेंगे वहाँ हम खड़े रह जाएंगे। तो यहाँ पे रमेश भाई आपकी प्रोडक्ट के बारे में हाँ, बताइए। यहाँ सारे हमारे लगभग यहाँ 300 प्लस प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है अलग अलग। इसी टाइप के जार में हमारा 1 किलो में पैकेजिंग आता है, वो तो आपको पता ही है। रमेश भाई का भी वही है, लेकिन अलग अलग साइजेस हाँ, में है, और अलग- दूसरी भी बहुत सारी प्रोडक्ट। लगभग हम लोग यहाँ 65 टाइप के घी बनाते हैं, हर्ब डाल के type अलग अलग। और ऐसे साबुन भी बनाते हैं गाय के घी से और मक्खन से अलग अलग। और च्यवनप्राश भी है, अपनी गाय के घी से ही बनाते हैं। सब आपकी गायों की पूरा, प्रोडक्ट यूज हुई है इसमें। ये कुछ अचार भी है जो अपने चने और अपने मेथी दाना से ही बनाते हैं। ये दंत मंजन जो रोज हम हवन करते हैं ना, हाँ, उसकी जो रखियाँ निकलती है उससे? ना, उससे दंत मंजन बना देते हैं। ये गाय जिस रास्ते से चलती है ना, उस रास्ते की मिट्टी के साबुन बना देते हैं, मुल्तानी मिट्टी। और मतलब ये जैसे फंगल इन्फेक्शन के लिए गाय के घी से बना हुआ एक मलहम है, तो ये घी ही है लगाने के लिए। तो उसमें यूज होता है। बेसिकली ये सारी आइटम घी से इसमें ऐड हुआ है, लेकिन एज ए दवाई यूज होता है। हाँ, तो ये सब जो लोग कहते हैं ना कि गाँवों में रोजगार नहीं है, गाय से तो रोजगार आपने नहीं ये है, पूरा इतना खड़ा कर दिया ऐसे यहाँ पे। बहुत कुछ बहुत सारी आइटम है। जैसे 300 प्लस आइटम है। ऐसे धूप बत्ती भी बनाते हैं, गाय के गोबर से ही बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आर्टिकल्स भी है, लेकिन आज छुट्टी है ना तो पूरा दिखा नहीं पाएंगे हम आपको। लेकिन अगर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है तो हम आपके नंबर दे देंगे, तो वहाँ पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। और आप आधा किलो में भी रखते हैं ये हाँ, घी का। आधे किलो दूसरा में तो भी है। आप कर ही सकते हो, घी जिनको चाहिए आपको मिल जाएगा। ये लो, एक फोटो खींचो भी। करो ना, आपका और हमारा क्या फर्क है। तो ये रमेश भाई के उधर से इनके हाथों से लेके जा रहे हैं, और आशीर्वाद भी दे दीजिए साथ में। भगवान आपको 1000 गाय तक पहुँचाए। आगू रखो जी। अब आपको वीडियोस में तो ये रोज दिखेगा ही, वहाँ पे यूज करेंगे और सब चलो कुछ। उठाओ। साइड में जाओ। आँखों ऊपर जी। तो आज खोलूं सके दरवाजा। उतर। हमारा राज भाई और रमेश भाई ने तो पूरा इनका दे दिया, हमें देना था। अब ये जिसमें गोरी हम लोग इसको बोलते हैं, स्टील की, और हमारी गाड़ी में यही आ रहा है, तो अभी इसको किसी को उठाना है। तो किसी को उठा के बैठ जाना है। तो नहीं, ये हमारी- भारती बहन अपनी गोदी में रख के बैठ जाएगी यार। मिट्टी की भी एक आपको लेके और रखनी हम है। पक्के गुजराती है, पूरा मतलब चीज जो होती है उसका पूरा फायदा उठा ले। रमेश भाई बोले कि मैं भेजवा दूंगा ये, मैंने कहा नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। ऐसे करके तो हम 10-12 लोग कभी कभी आ जाते हैं इसमें। भारती बिचारी माथे लेन दिया हो गोरी। तो खाली गोरी में काम कागड़ियो काटना पू। हाँ, ये तो आदत थोड़ा में रख दी। गोरी ना आए तू ले जलता थोड़ा मार